हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको ईवीएस का एनसीईआरटी पढ़ा दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए हैं और बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। अब आई थिंक आपको 3-4 वीडियो हम और बनाएंगे और हमने आपको आज लद्दाख के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। और हमने जो वीडियो बनाया हुआ है उसका हमने प्लेलिस्ट बनाया है, हमने सीडीपी का भी प्लेलिस्ट बना दिया है और आपका ईवीएस का भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट से भी वीडियो को देखिएगा और लोगों को शेयर भी करिए ताकि कंटेंट लोगों तक पहुँचे। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो लोगों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं। और पढ़ाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि हमारा लद्दाख में क्या क्या है। तो लद्दाख से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो हम आपको वहाँ से क्वेश्चन को बताएंगे। जो मेन पॉइंट का क्वेश्चन है वही आपको क्वेश्चन लेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चन है। जबकि आपको हम स्टार्टिंग से पहले वीडियोस आपको बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट को बहुत ज़्यादा हमें कहानियाँ नहीं पढ़नी है, तो सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में क्या है। हमने कुछ लद्दाख के बारे में लिखे हैं और उसे आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है कि हमारा जो दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो कितनी है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि ये दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है आपकी, 1400 किलोमीटर है। कितनी है, 1400 किलोमीटर है। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, दूसरा पूछ सकता है कि सर्वाधिक भीड़ वाला शहर, सर्वाधिक आपका भीड़ वाला शहर कहाँ है। तो सर्वाधिक भीड़ वाला शहर क्या है आपका, मुंबई है। क्या है, हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, मुंबई। मुंबई सबसे अधिक क्या है, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर है। और तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तीसरा ऑप्शन है कि ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, तो ठंडा रेगिस्तान हम किसे कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं। किसे कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं। आपका ठंडा पूछेगा कि ठंडा रेगिस्तान कहते हैं तो किसे कहते हैं, आपको लद्दाख को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखते हैं कि लद्दाख के घर। और देखिए ये जितना ये आपका लिखा हुआ है ये सारा क्या है, आपके लद्दाख के बारे में है। इसमें से कोई भी लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है। तो हम यहाँ से बताते जा रहे हैं, आप अपने कॉपी में आप नोट्स को बनाते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये सारे हमने लद्दाख के बारे में बताया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है कि लद्दाख के घर तो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। अगर आप लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, क्योंकि लद्दाख पे क्या, लद्दाख कहाँ है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपके ईंट बालू ये सब से क्या होते हैं, घर नहीं बने होते हैं। वहाँ कैसे होते हैं, लकड़ी और किसके बने होते हैं, पत्थर के घर बने होते हैं। कैसे होते हैं, लकड़ी के घर और पत्थर के घर बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों बने होते हैं लकड़ी और पत्थर के घर, क्यों बने होते हैं, क्योंकि ठंड से बचने के लिए। वहाँ पे क्या होती है, ठंड बहुत अधिक पड़ती है, तो इसके लिए ठंड से बचने के लिए क्या होता है कि लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि लद्दाख के घर लकड़ी और पत्थर के क्यों बने होते हैं। तो आपके क्यों बने होते हैं, ठंड से बचने के लिए बने होते हैं। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए फटाफट से देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। और जो भी बातें हैं जो भी है वो हम आपको संडे इनबॉक्स में ले लिया करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि यहाँ पे एक देखते हैं कि लद्दाख के घर, हम इस साइड आ जाते हैं, शायद आपको इधर से ना दिखे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लद्दाख के घर। तो यहाँ पे क्या होती है, लद्दाख में क्या होती है, बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। लद्दाख में क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे लिखिएगा, आप नोट्स में भी लिखिएगा कि लद्दाख में बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। और लद्दाख के ग्राउंड फ्लोर पे भी क्या होते हैं, घर बनाए जाते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर पर वो घर बनाए जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्राउंड फ्लोर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो लद्दाख के घर के जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसका उपयोग हम पशुओं के लिए करते हैं, मतलब पशुओं को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, पशुओं को रखने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं कि बारिश यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम होती है, हमने आपको बता दिया। अब लद्दाख की कुछ विशेषताएं हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। विशेषता क्या है लद्दाख की, ये क्या होते हैं, बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या होते हैं, बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं। यहाँ ठंडा रेत होता है और क्या होता है, पेड़ों की कमी होती है। लद्दाख में क्या होता है, पेड़ों की कमी होती है। और समतल सूखे क्या होते हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं। चलिए देखिए
हम चाहते तो आपको लद्दाख के बारे में ऐसे फटाफट से पॉइंट बता देते, लेकिन हम आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे पूछ सकता है कि लद्दाख की विशेषता क्या है, तो लद्दाख की जो विशेषता है क्या है कि बर्फ से ढके पहाड़ है, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी है, समतल सूखे रेगिस्तान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, लद्दाख में छतों का प्रयोग किस लिए करते हैं, लद्दाख में छतों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि लद्दाख में हम लाल मिर्च, एक मिनट उस साइड हो जाते हैं, थोड़ा मैं आज पूरा भर के हमने लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं हम छतों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, लाल मिर्च को सुखाने के लिए, सीताफल को तथा किसको, मक्का को, धान को और उपले आदि को सुखाने के लिए। उपले का मतलब जो आपके गोबर की जो उपले बनते हैं, जो जिससे खाने बनते हैं, उसको सुखाने के लिए, मतलब गीले गोबर के बनते हैं और उसे सुखा क्या करते हैं, खाना बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।